आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार द्वारा ग्वालियर में की जा रही है दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना। दिव्यांग खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ मिलेगा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गैस त्रासदी से प्रभावित नागरिकों के प्रति सदैव सहयोगी रहेगी सरकार। प्रदेश में सोमवार से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। सभी जिलों में होगा ठिठुरन का एहसास। और विश्व कप फुटबॉल में आज से नॉकआउट मुकाबले। पहला मैच नीदरलैंड और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटीग्रेशन सेंटर स्थापित किए हैं। 2021 के लिए 25 और 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान है और हाल ही में पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जबलपुर में पुलिस ग्राउंड में दिव्यांग बच्चों की जिला स्तरीय खेल कूद स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। गुना में दिव्यांगजनों की जिला स्तरीय खेल कूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन विशेष छात्रावास नानाखेड़ी में किया गया। नर्मदापुरम जिले में भी दिव्यांगों के सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गतिविधियां और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किए गए। मंदसौर में सामाजिक और दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा आज नगर पालिका परिषद के सहयोग से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्थानीय पोलो मैदान पर दिव्यांगजनों के लिए चित्रकला गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार गैस त्रासदी से प्रभावित नागरिकों के प्रति सदैव सहयोगी रहेगी। मुख्यमंत्री आज भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी पर बरकतुल्ला भवन सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल में श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा है कि भोपाल से हमें सबक लेना है। प्रत्येक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्हें सजा भी मिले। उन्होंने कहा कि भोपाल की गैस त्रासदी एक संदेश देती है, हम प्रकृति के दोहन की जितनी भरपाई कर पाए उतना ही उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से त्रासदी में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जबलपुर हाईकोर्ट ने गैस पीड़ितों की राहत से जुड़े पूर्व दिशा निर्देशों का पालन न होने पर सख्ती दिखाई है। इस मामले में लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मंदसौर में आज करीब 23 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मलारगढ़ विधानसभा में करीब 14 करोड़ 70 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उधर सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने लगभग 8 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री डंग ने कहा कि परिवहन व्यवस्था का विकास करके ही अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा रायसेन स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत लगभग 1,13,00,000 रुपए की लागत से निर्मित कंप्यूटर लैब और होम साइंस लैब का लोकार्पण किया गया। साथ ही 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन जिम का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बालिकाओं को बेहतर शिक्षा मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाद में मंत्री द्वय ने रायसेन में रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में भोजनशाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। प्रदेश में ठंड तेज हो गई है। रात का पारा नीचे गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 5 दिसंबर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और पूरा प्रदेश ठिठुरने लगेगा। वहीं इंदौर, भोपाल के मुकाबले जबलपुर और ग्वालियर में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 दिसंबर के बाद उत्तर से आने वाली हवाओं का स्ट्रांग विंड सिस्टम बनने की संभावना है। इसके बाद ठंड और बढ़ जाएगी। इन दिनों प्रदेश में नौगांव और पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 7 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं नौगांव में तापमान 6 डिग्री के करीब है। इसके अलावा खजुराहो, उमरिया, मलाजगंज, गुना, ग्वालियर, खंडवा, रायसेन, राजगढ़ समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें आज से शुरू हो रहे नॉकआउट चरण पर होंगी। पहला मैच रात 8:30 बजे नीदरलैंड और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। नीदरलैंड ग्रुप ए में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अपराजेय थी। 20 साल बाद अंतिम 16 में पहुंचे अमेरिका ने 1 मैच जीता और 2 ड्रॉ खेले। एक अन्य मुकाबले में देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस बार लीग मुकाबलों में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराकर जिन बड़े उलटफेरों का सिलसिला शुरू किया था वो जर्मनी था। फ्रांस, बेल्जियम, उरुग्वे, ब्राजील जैसी बड़ी टीमों की हार के साथ खत्म हुआ। प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 66वीं राज्य स्तरीय शालेय जिम्नास्टिक और मलखम्ब प्रतियोगिता 8 दिसंबर से उज्जैन में आयोजित की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि आयोजन को लेकर आज बैठक हुई। बैठक में सहायक संचालक क्रीड़ा अरविंद जोशी ने प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में विभिन्न समितियों के संयोजक और सदस्यों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने जनजातीय कार्य विभाग भोपाल के आयुक्त को 9 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंडला में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां लापरवाही पाए जाने पर सिविल सर्जन के केएस शाके को निलंबित कर दिया है। धार में क्रांति सूर्य टंटिया मामा गौरव यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। सतना रेलवे स्टेशन में आज नवनिर्मित द्वितीय प्रवेश निकास द्वार का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। आगरमालवा जिले में 1 दिसंबर से अभी तक 13,964 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। मुरैना में रेलवे विभाग द्वारा बिछाई जा रही तीसरी रेलवे लाइन में कुछ स्थानों पर आ रही दिक्कतों को लेकर संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। झाबुआ में वनवासी कल्याण परिषद द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। छतरपुर में देवगांव झमटुली रोड पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।